पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं जनसुराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष। आज इन्होंने पार्टी के संगठन के पदों पर जो लोग नियुक्त किए गए हैं उनके नाम का खुलासा किया है। बहुत देर से डिसीजन हुआ, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, पार्टी का संगठन का ऐलान हो गया। अब ये सवाल उठ रहा है कि जो नाराज नेता हैं, 3 सीनियर नेता, प्रोफेसर रामबली, मुनाजिर हसन, देवेंद्र प्रसाद, इनको मना रहे हैं या छोड़ दिया है? नहीं नहीं, ये हमारे साथ हैं और इनको मनाना का क्या कहें, ये जानते हैं कि जनसुराज सबके हितों के लिए लड़ रही है और उन्हें अपने आप जो उनके संज्ञान में है वो जनसुराज की नीतियों से भली भांति परिचित हैं और वो चाहते हैं कि जनसुराज केवल एक सुचारू ढंग से एक परिपक्व राजनीतिक दल की तरह काम करे। अगर कोई मत भिन्नता है तो इसी पर है और वो सब संभल जाएगा। हमें पूरा शिकायत ये है कि इतना जंबो जेट कोर कमेटी तो कहीं किसी राजनीतिक दल ने कभी बनाया ही नहीं। ये तो गैर राजनीतिक फैसला है। इसके बारे में मैंने आपसे कहा कि मेरे ख्याल से ये टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। हमारे यहाँ इसे जिसे कोर कमेटी कहते हैं उसे दूसरी पार्टी शायद कुछ और नाम देती है। हम जो अपनी छोटी कमेटी बनाया हमने, जिसको एग्जीक्यूटिव कमेटी कहते हैं, वो 25 लोगों की कमेटी है। शायद इसको बाकी पार्टी कोर कमेटी कहती है। कोर कमेटी का मतलब ही हुआ कि चुनिंदा लोग होंगे। आपने 150 लोगों, अंग्रेजी मैं भी समझता हूँ, तो उस हिसाब से आप जो भी चाहे कह लें, लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल और केवल मतभिन्नता है टर्मिनोलॉजी को लेकर। अध्यक्ष जी, आपके अंग्रेजी पर हम कहाँ सवाल उठा रहे हैं। एक सवाल है कि आपका पार्टी का संविधान क्या है, कभी देखा है? हाँ, देखा है। हम अध्यक्ष होने के नाते इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। वो ड्राफ्ट स्टेज पर है और वो ड्राफ्ट तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक इसे अप्रूवल नहीं मिल जाए निर्वाचन समिति का। आपने चुनाव आयोग के पास कोई पार्टी का संविधान तो दिया होगा ना जी? वो संविधान को, उस संविधान को देखा है आपने अभी तक? हाँ, हमने देखा है। उसमें कोर कमेटी का प्रावधान है? संविधान में कोर कमेटी का प्रावधान है। अच्छा, तो अब मान कर चलें कि मुनाजिर हसन को, देवेंद्र यादव को मनाने की जरूरत नहीं है? नहीं, मनाने की जरूरत क्यों नहीं है? वो सबको मनाने की जरूरत है, सबको साथ रखने की जरूरत है। जितने सीनियर लीडर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सबको हम अपने साथ ही रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो आपके संगठन का चुनाव प्रचार कब से शुरू हो जाए? चुनाव प्रचार एक तरह से शुरू हो चुका है और मैं खुद विभिन्न जिलों में जा रहा हूं। अब तक 8 जिलों को मैं जा चुका हूं। वहां जाकर मैं कार्यकारिणी के लोगों को, पदाधिकारियों को, प्रखंड लेवल के पदाधिकारियों को आगे आने वाली चुनाव रणनीति के बारे में आगाह करता हूं। उन्हें अपने आप को कैसे संभालना है, कैसे नियोजित करना है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करता हूं। तो एक तरह से ये चुनाव प्रक्रिया तो हमारी शुरू हो गई है, लेकिन उसमें जो इफ़ेक्टिव डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात होती है वो उस भी थोड़ा समय लगेगा। आपने संगठन जो घोषित किया है, जो नेताओं का नाम, उससे लगता है कि जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा है? नहीं, आप बार बार इसको जातीय समीकरण बोलते हैं। हम इसे अपने उस डिक्लेयर्ड पॉलिसी से जोड़ते हैं जिसमें हमने कहा है कि समाज को जो हमने 5 वर्गों में बांटा है, उनके जनसंख्या के आधार पर समानुपातिक रिप्रेजेंटेशन हम करने की कोशिश में लगे रहेंगे। अब हर जगह तो ये पॉसिबल नहीं है। 3 पोस्ट है, 5 ग्रुप है, तो क्या 3/5 आप सबको लगाएंगे? तो वो थोड़ा बहुत आप एनामली को ध्यान में रखते हुए देखेंगे। तो हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे 5 ग्रुप जो हैं वो सही रूप से इसमें रिप्रेजेंटेड। दूसरे दलों के जो प्रत्याशी आना चाहते हैं, आपके टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए तो 31 जून तक ही टाइम है, क्योंकि 31 जून तक आप पहलवान तय कर देंगे। नए पार्टियों से आने वालों के साथ हमारा ये संदेश हमेशा से ही ओपन रहा है कि हम एक ऐसी पार्टी हैं जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों को लाते हैं।
अगर उनमें इतनी दमदारी है कि वहाँ की जनता, जहाँ से वो आना चाहते हैं, वहाँ की जनता उनके बारे में हमें कहे कि हाँ, अमुक व्यक्ति ही हमारा उम्मीदवार होना चाहिए, और उस दावेदारी में हम शक्ति देखते हैं, तो हम किसी को भी अपना उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार हैं। हमारी केवल और केवल एक ही क्या कहें उसे, कंडीशन है कि उन्हें वहाँ की जनता का समर्थन मिलना चाहिए। 31 जून तक ही टाइम है ना, उसके बाद तो। उसके बाद तो टाइम नहीं है। अच्छा अध्यक्ष जी, जेएसपीटी को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। मुनाजिर भी बहुत खुलकर बोल रहे हैं कि जेएसपीटी चला रहा है जनसुराज। जेएसपीटी ने पिछले 2 सालों में जो काम किया, उसी का नतीजा है कि 2 अक्टूबर को जब पार्टी बनी तो हमारे सदस्यों की संख्या 1,07,00,000 थी। तो जेएसपीटी ने जो काम किया पार्टी को खड़ा करने के लिए, उसका तो कोई सानी नहीं है। लेकिन अब हमें भी समझ में आया है कि जेएसपीटी के कार्यों की एक सीमा है, और उस सीमा की हद को हम अब सम्मान देना चाहते हैं। उसके आगे जो राजनीतिक नेता जिस राजनीतिक कारणों के कारण इस दल से जुड़े हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझें, उसकी जिम्मेवारी लें, यही आशा है। और यही वो कारण है जिसके कारण पार्टी का अध्यक्ष जिले जिले लोगों से बातचीत करने जा रहा है। तो चलिए, आप सुन रहे थे जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष और ये कह रहे हैं कि जनसुराज में सब कुछ ठीक ठाक है। जो रूठे हुए नेता हैं खुद मान जाएंगे, मनाने की विशेष ज़रूरत नहीं है, और जनसुराज आगे बढ़ता जा रहा है।